हेलो दोस्तों, मैं अनुरुद्ध यादव निर्णय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दोस्तों हम लोग महाद्वीप के जो है भाग 2 को देखेंगे और जो भी दोस्तों कल हम लोगों ने देखा उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग महाद्वीप से संबंधित कुछ चीज़ों की जानकारी को यहाँ प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं, यह नोट्स जो है या यह जो वीडियो है वह आपके टेट, सुपर टेट, खंड शिक्षा अधिकारी या जूनियर टेट जून शिक्षक भर्ती के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह आप स्वयं भी देखिए और अन्य लोगों को भी शेयर करिएगा। दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एशिया महाद्वीप। कौन सा देखेंगे? एशिया महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आंसर होगा बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील। तो दोस्तों यह बताइएगा कि यह जो बैकाल झील है वह किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप। और अगर देश पूछा जाएगा तो किस देश में है, तो रूस में है। किस में है? रूस में है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। और विश्व का सबसे जो है ऊंचा पठार, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। कौन सा है? तिब्बत का पठार है। और वह कहाँ पर स्थित है, तो वह स्थित है दोस्तों एशिया महाद्वीप में। कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। वह कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। और देश कौन सा है दोस्तों, तो देश है आपका नेपाल। कौन सा है? नेपाल है। और नेपाल में इसे किसके नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बती भाषा में इसे किसके नाम से जाना जाता है, तो तिब्बती भाषा में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। और चोमोलुंगमा का मतलब है कि पर्वतों की रानी। क्या मतलब है? पर्वतों की रानी। क्या मतलब है? पर्वतों की रानी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यह विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। और यहीं चीन में जो है एक घास का मैदान पाया जाता है। क्या नाम है? मंचूरियन घास का मैदान। तो मंचूरियन घास का मैदान कहाँ है, तो चीन में है। और यह दोस्तों कैसा है? यह जो है कैसा है? यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो दोस्तों और जो है एक और चीज़ यहाँ पर है, और वह कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए, तो गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल यह जो है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। कहाँ स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और यह देश किस देश में स्थित है, तो मंगोलिया और चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया और चीन में स्थित है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं किसकी? यूरोप की। किसकी बात कर लेते हैं? यूरोप महाद्वीप की। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं यूरोप महाद्वीप में राइन नदी की। किसकी? राइन नदी की। तो ध्यान रखिएगा, राइन नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। और इसे कोयला नदी के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तों, इसलिए जाना जाता है कि इस नदी से होकर के सबसे अधिक अगर परिवहन होता है, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वह किसका होता है? कोयले का होता है। इसीलिए राइन नदी को यूरोप में कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है, उसका नाम है रॉटरडम। कौन सा नाम है? रॉटरडम। और यह जो रॉटरडम बंदरगाह है दोस्तों, यह विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। कहाँ पर स्थित है? राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह पूछा जाए
तो रॉटरडम होगा दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो वह होगा न्यूयॉर्क। कहाँ पर होगा? अमेरिका में दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक और नदी है जिसका नाम है डेन्यूब नदी। क्या नाम है? डेन्यूब नदी। और डेन्यूब नदी जो है यूरोप में दोस्तों जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। और दोस्तों यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ बनाती है? काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। और इस नदी की खास बात है दोस्तों कि यह 7 देशों से होकर गुजरती है और इस पर 4 देशों की राजधानियां स्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो दोस्तों ये अपना मुहाना बनाती है काला सागर में। कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 7 देशों से होकर गुजरती है। और इस पे जो है 4 देशों की राजधानियां स्थित हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि यूरोप में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा जो घास का मैदान पाया जाता है, तो यूरोप में पाया जाता है पुस्टाज घास का मैदान। कौन सा पाया जाता है? पुस्टाज घास का मैदान पाया जाता है। और यह पुस्टाज जो है किस किस प्रकार का है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, पुस्टाज जो है यूरोप में पूर्णतः स्थित है और किस प्रकार का है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक पाया जाता स्टेपीज। कौन सा? स्टेपीज घास का मैदान। यह एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है और यह भी किस प्रकार का है? तो यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की। किसकी बात करते हैं? अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग कुछ जनजातियों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पिग्मी जनजाति, कौन सी? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यह पाई जाती है मध्य अफ्रीका में या कांगो बेसिन में या विषुवतरेखीय क्षेत्रों में। तो ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल पूछा गया है कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन या विषुवतरेखीय क्षेत्र या मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों एक और जनजाति है बुशमैन जनजाति। कौन सी है? बुशमैन जनजाति। और यह बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो कालाहारी मरुस्थल में। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों यहीं पर एक नदी है, जैसे कि हमने बताया था जायरे नदी या कांगो नदी। तो जायरे नदी या कांगो नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। और यहीं पर दक्षिण अफ्रीका में एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी। और यह जो लिम्पोपो नदी है यह दक्षिण अफ्रीका के हाई बेल्ट से निकलती है और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है दोस्तों? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने यह देखने का प्रयास किया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि अभी आपसे चर्चा करूँगा मैं कि हार्न ऑफ अफ्रीका के नाम से किससे जाना जाता है। तो यहाँ पर यह सवाल कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर? यहाँ पर। यह देख रहे हैं सिंह के आकार का संरचना बनी हुई है और यहाँ पर अगर पूछा जाए इसे क्या कहा जाता है? हार्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सिंह के आकार का है। हार्न ऑफ अफ्रीका, हार्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 3 देश शामिल हैं। एक है सोमालिया, दूसरा है इथियोपिया और तीसरा है जिबूती। कौन सी है? जिबूती। तो ध्यान रखिएगा, इसे सेज के आधार पर आप याद कर सकते हैं। SEJ, हार्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश शामिल हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है आपका उत्तरी अमेरिका।
उत्तरी अमेरिका की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो उत्तरी अमेरिका में कल हमने बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि महान झीलें कहाँ स्थित हैं, तो महान झीलें कहाँ स्थित हैं, तो वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। और इसके लिए मैंने दोस्तों आप लोगों को ट्रिक भी बताया था, होम्स। कौन सा बताया था? होम्स। तो होम्स की बात किया जाए तो एच फॉर ह्यूरॉन, ओ फॉर ओंटारियो, एम फॉर मिचिगन, ई फॉर इरी, एस फॉर सुपीरियर। तो दोस्तों यहाँ पर 5 झीलें हैं और यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि इन 5 झीलों में से कौन सी झील पूर्णतः जो है अमेरिका में स्थित है, तो वह झील कौन सी है? मिचिगन है। कौन सी है? मिचिगन है। यहीं पर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह कौन सी है? सुपीरियर है। कौन सी है? सुपीरियर है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पर जो है दोस्तों एक नदी है, वह है कौन सी? मिसिसिपी मिसौरी नदी। कौन सी? मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी, यह जो है क्या खास बात है कि यह जो है किस प्रकार के डेल्टा बनाती है दोस्तों? तो पंजाकार डेल्टा बनाती है। कैसा डेल्टा बनाती है? पंजाकार, पक्षी के पंजाकार डेल्टा बनाती है, या इसे कहा जाता है दोस्तों बर्ड फूट डेल्टा। यह सवाल आपसे पूछा गया है कि बर्ड फूट डेल्टा का निर्माण कौन करता है, तो बर्ड फूट डेल्टा का निर्माण कौन करता है? तो बर्ड फूट डेल्टा का निर्माण कौन करता है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी करती है। कौन करता है? मिसिसिपी मिसौरी नदी करती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि डेथ वैली कहाँ स्थित है। तो डेथ वैली जो है कहाँ स्थित है, तो यूएसए में स्थित है। कहाँ पर? यूएसए में स्थित है। ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अब कहाँ? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नगरीकृत देश कौन सा है, तो आपके दिमाग में आएगा दोस्तों कि ब्राज़ील हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं। कौन सा है? उरुग्वे है। कौन सा है? उरुग्वे है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह जो है कौन सा देश है, तो उरुग्वे है। तो यहाँ पर दोस्तों और साथ ही साथ यहाँ पर जो है हमने बताया था कि ब्राज़ील में, कहाँ पर? ब्राज़ील में कहवा की खेती होती है और कहवा के बागानों को जो है फजेंडा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फजेंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और हमने कल बताया था दोस्तों कि यहाँ पर जो है क्या होता है कि ब्राज़ील को और किसके नाम से जाना जाता है, तो कहवा जो है किसके नाम से? बाउल ऑफ कोक या कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसे विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है। और मैंने कल यहीं पर एक पॉइंट और भी बताया था कि यहाँ का एक बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह। कौन सा है? सेंटोस बंदरगाह है। और उसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है। कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पर केप यार्क प्रायद्वीप है। कौन सा है? केप यार्क प्रायद्वीप है। और केप यार्क प्रायद्वीप को हम किस लिए जानते हैं दोस्तों, तो बॉक्साइट के लिए जानते हैं। किसके लिए जानते हैं? तो बॉक्साइट के लिए जानते हैं। और यहीं पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कालगुरली और कूलगार्डी, ठीक है,
कूलगार्डी यह जो है विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खाने स्थित हैं। ठीक है। तो और दोस्तों हमने कल बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे अधिक मेरिनो उनका उत्पादन करता है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी महाद्वीप से संबंधित। अब हम लोग बात करते हैं पहले सवाल की और चलते हैं पहले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंटीना। तीसरा है अर्जेंटीना, भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। चौथा ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह क्या पूछा है? आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया कि घटते से बढ़ते क्रम। क्या हो गया? घटते से बढ़ते क्रम में, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम कौन है, फिर ज़्यादा कौन है, फिर ज़्यादा कौन है, इस क्रम में आपको बताना है। ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो है अगर आपसे कहा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे बड़ा कौन सा है? रूस है। फिर कौन सा है? फिर कनाडा है। फिर कौन सा है? चीन है। फिर यूएसए है। ठीक है। फिर ब्राज़ील है। फिर कौन सा है दोस्तों? रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, यूएसए हो गया, ब्राज़ील हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है, फिर अर्जेंटीना है। ये 8 देश हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? घटते से बढ़ते क्रम बताना है। तो पहले क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। ठीक है। तो अर्जेंटीना हो गया। फिर क्या होगा? भारत। तो भारत हो गया। फिर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर क्या होगा? ब्राज़ील। तो फिर ब्राज़ील हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वह कौन सा है? तो वह सी आंसर आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि इनमें कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा, स्थलीय सीमा बनाता है? तो पहला है दोस्तों यहाँ चीन लिखा हुआ है। यह है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लगती है। ठीक है, कितना लगती है? और बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर सीमा लगती है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? तो इसके मुताबिक आपके पास कौन सा आंसर होगा? तो बांग्लादेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। यह चीन नहीं है दोस्तों, बल्कि क्या है? चीन है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? आप हल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, भारत की। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। और इस प्रकार के सवाल को करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? तो आपको एटलस की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों? तो एटलस की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर जो सवाल का ऑप्शन है वह कौन सा सही होगा? वह सही होगा कनाडा। जबकि हमने भारत के विषय में बताया है कि इसकी कितनी है? 6100 किलोमीटर है। जबकि द्वीपों समेत कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है तटीय सीमा। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। और सबसे छोटी सीमा वाला गोवा है। ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि सबसे छोटी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो वह है पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। ठीक है, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं अल्जीरिया। यहाँ पर अल्जीरिया लिख दिया गया दोस्तों, इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे? अल्जीरिया। क्या पढ़ेंगे? अल्जीरिया। तो ध्यान रखिएगा, कुछ मिस्टेक हो गई हैं दोस्तों, तो उसे आप लोग सुधार करने का प्रयास करिए। अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिम सहारा, दूसरा है लीबिया, सूडान, मिस्र, तीसरा है सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, चौथा है जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, यहाँ बोत्सवाना है दोस्तों, तथा अंगोला। और जबकि मैंने अभी अभी आपको बताया था याद करने का ट्रिक, आप कैसे याद करेंगे? सेज। कैसे याद करेंगे? सेज। ठीक है, सेज से क्या हो गया? सेज का मतलब हो गया यस से जो है सोमालिया, और ई से इथियोपिया, और जे से क्या हो गया? जिबूती। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेज के अनुसार आंसर क्या हो रहा है? तो सी हो जा रहा है, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं, तो सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में कौन जोड़ता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने कल इस पर डिटेल चर्चा किया था और आज यह सवाल पूछा गया है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में कौन सी जल संधि या कौन सी नहर जोड़ती है? तो यह पेरिंग नहीं है दोस्तों, इसे आप लोग बेरिंग पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे? बेरिंग। ठीक है, बेरिंग जल संधि, पनामा नहर, स्वेज नहर, जिब्राल्टर जल संधि। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा? पनामा नहर। और यह बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को अलग करती हैं। पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करते हैं। साथ ही साथ अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों। और स्वेज नहर जो है, यह स्वेज नहर क्या करती है दोस्तों? अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। जबकि जिब्राल्टर जल संधि यह यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का काम करती है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि एशिया और यूरोप को कौन सा क्षेत्र विभाजित करता? बहुत लाजवाब, बहुत शानदार सवाल पूछा गया है। इंग्लिश चैनल, 10 डिग्री चैनल, यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत। बहुत शानदार सवाल है दोस्तों, तो बताने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पर होगा क्या? यूराल पर्वत। हमने क्या बताया था? यूराल पर्वत। तो ध्यान रखिएगा, एशिया और यूरोप को विभाजित कौन सा क्षेत्र करता है? तो करता है आपका कौन सा? यूराल पर्वत करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कोयला नदी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है राइन नदी को, दूसरा ऑप्शन है सीन नदी को, तीसरा ऑप्शन है टेम्स नदी को, चौथा ऑप्शन है डेन्यूब नदी को। तो जैसे अभी मैंने पिछले ही बार बताया है इसी वीडियो में पीछे, इस किसे कहा जाता है? तो राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी के मुहाने पर विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडम बंदरगाह है। और इसे यह जो है विश्व का क्या है? सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। और राइन नदी को कोयला नदी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इससे सबसे अधिक परिवहन किसका होता है? तो कोयले का होता है। ठीक है, जबकि सीन नदी की बात किया जाए तो पेरिस जो है दोस्तों इसी सीन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और लंदन जो है किसके तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। और डेन्यूब नदी को मैंने बताया 7 देशों से होकर गुजरती है और 4 देशों की राजधानी इस पे स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह
निम्न में से कौन सा है? न्यूयॉर्क, ब्राज़ीलिया, सिडनी, रॉटरडम। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी मैंने पीछे ही बताया है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? रॉटरडम। किस नदी के मुहाने पर है? तो राइन नदी के मुहाने पर है। कहाँ पर है? यूरोप में है। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह आपका कौन सा है? न्यूयॉर्क है। कौन सा है? न्यूयॉर्क है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगर सबसे व्यस्ततम पूछा जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? तो आपका हो जाएगा रॉटरडम बंदरगाह। कहाँ पर है? तो यह यूरोप महाद्वीप में है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि कहवा पत्तन के नाम से किसे जाना जाता है? कहवा पत्तन के नाम से किसे जाना जाता है? तो रियो डी जेनेरियो को, सेंटोस को, लंदन को, पर्ल हार्बर को। तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया है किसको जाना जाता है? सेंटोस को जाना जाता है कहवा पत्तन के नाम से। और दोस्तों अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कहवा मंडी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, कहवा मंडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कहवा मंडी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो कहवा मंडी के नाम से साओ पोलो को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? साओ पोलो को जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कहवा मंडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साओ पोलो को जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनमें अगर देखा जाए तुलना में तो अफ्रीका में भी हैं, एशिया में भी हैं, यूरोप में भी हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड कंट्री यानी जितने भी यहाँ पर देश हैं सबकी सीमा क्या कर रही है? समुद्र या जलीय क्षेत्र को स्पर्श कर रही है। तो ऐसा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ऐसा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी के साथ महाद्वीप चैप्टर जो है समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के सारे सवाल और सारी चीज़ें आपको सही ढंग से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों धन्यवाद, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में।